प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज से हम सब सुंदर साथ मिलकर बीतक को मिलकर पढ़ेंगे, मंथन करेंगे और सब सुंदर साथ उसका आनंद लेंगे, सुनकर भी और पार्टिसिपेट करके भी। आप सबके चरणों में आपकी सेवा के लिए कोटि कोटि प्रणाम जी। आपके हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण बल्लभ मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज के बीतक की शुरुआत, जो शुभ माह है हमारे लिए, उसकी शुरुआत हम इस एक माला के रूप में जो हमारे सामने स्क्रीन पर है उसके कॉन्सेप्ट, बीतक की जो मोतियों की माला है उसके कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। श्री राज जी ने ही सुंदर साथ के हृदय में बैठकर इस माला का कॉन्सेप्ट और डिजाइनिंग की है, सुंदर साथ के दिल में बैठकर। और आज सुंदर साथ जी, आप सब इस माला के द्वारा एक दूसरे सुंदर साथ से कनेक्टेड हुए हैं। हर एक सुंदर साथ का परिवार दूसरे सुंदर साथ के परिवार और सब अंत में मिलकर एक विशाल परिवार सुंदर साथ का कनेक्ट हुआ है। और जैसे कि ये माला देखेंगे आप स्क्रीन पर फाइनली कहाँ जाकर मिलती है, तो ऐसे ही राज्य करें कि हम सबकी और खासकर मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि इसी प्रकार हम सब फाइनली राज्य के हृदय में उनके चरणों में मिले। और अब ये कॉन्सेप्ट चलेगा आगे कैसे, तो हर दिन हमारे सामने एक मोती रूपी टीम आएंगी और श्री बीतक से वो मोती निकाल कर हमारे सामने रखेंगी, जो हमारी आत्मा को पल पल राज्य, परम धाम और सुंदर साथ में प्रेम और सिर्फ प्रेम की तरफ प्रेरित करेंगे। इस बीतक के दो तीन मुख्य पॉइंट, रूल्स नहीं, किस प्रकार से ये प्रोसेस चलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो हर टीम को एवरी डे, डे 1 से लेकर लास्ट डे तक रफली 1 आवर प्लस माइनस 15 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन देयर प्रसंग कि वो कितना बड़ा है वो मिलेगा। और हम इसको डायलॉग बेस्ड जो बीतक है उसको रीड करेंगे, जो कि श्री दोपहर का सूरज है। और इसमें सुंदर साथ टर्न्स लेंगे, एक ही टीम में डिफरेंट डिफरेंट सुंदर साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रसंग का वाचन करेंगे। और बीतक के मोती के रूप में जो चौपाइयां सुंदर साथ ने इतनी मेहनत से मंथन करके चुनी है उनको भी बोलेंगे, रादर उनके अंदर राज्य ने बैठकर वो ढूंढे हैं। तो आशा है कि आप इस मंथ को, पूरा माह को, बीतक माह को एंजॉय करेंगे। इस प्रकार का जो ये नवीन कॉन्सेप्ट है, नॉवल कॉन्सेप्ट है, इसको न सिर्फ सुनकर बल्कि आगे शेयर करके और स्वयं भाग लेकर इसमें आगे हम सबका उत्साहवर्धन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रणाम जी।
चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। अनुभूमिका। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे कब आओगे। दोपहर का सूरज प्रीफेस। इंडिया, भारत और हिंदुस्तान of Mughal era was on agonizing throes and was floundering to keep its religious and cultural edifice intact. Basically, the cultural ethos of India was no doubt Vedic. That means कि सबसे पुरातन जो धर्म है वो वैदिक धर्म है, but was getting torn asunder due to the distortions being introduced from time to time. The expression Brahm Satyam Jagat Mithya sowed the seeds of inactivity and laziness, as a consequence of which the school of the mythological concept found a fertile ground to flourish. अर्थात ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ने आलस्य प्रमाद के ऐसे बीज बोए कि पौराणिक मान्यताओं ने अपना बढ़ावा कर लिया. This school of mythological legends established and inculcated the doctrines of deities and incarnations, which led to the origin of many sects. अर्थात कई communities बन गई, कई sects बन गए और एकेश्वरवाद से बहुदेववाद में चले गए. This more or less made obsolete the act of paying reference to the one monotheistic non-dual Sat Chit Anand Parbrahm. That means कि जो एक परब्रह्म की भक्ति थी उससे समाज विमुख होता गया. The worship of innumerable gods and goddesses generated quite a bit of ill will and hatred and caused disruption and disorganization of the religious society. There was no more any need of spiritual knowledge or contemplation and divine reflection. Big temples and monasteries were constructed, and the ritualistic practices followed within them deprived the people of India of the true spiritual knowledge and wisdom. With the dominance of priests, preachers, and monks catering to the mythological doctrine, the knowledge of the ancient saints and seers and their path of spiritualism became something of the past. अर्थात बड़े बड़े मंदिर तो बन गए, लेकिन उनके अंदर जो पंडे पुजारी थे वो कर्म कांड करते रहे. जो असली तात्विक आध्यात्मिक ज्ञान था उसको फैलाने वाले प्रचारकों की कमी बन गई, और जो वो हमारी संपदा थी वो पास्ट का विषय बन गई, वो भूतकाल बन गई. In this era of mythological doctrine, the whole of India had lost foundation of ancient religious and spiritual edifice. The entire spiritual fabric had been weakened. It was during this time Islam sprung up as a newfound religion in the Arab world, and its followers took a vow to draw the entire world into its ambit. The Islamic invasion, which started in 712 BC, heralded by Muhammad bin Qasim, lasted a full 1000 years. मतलब इस टाइम पे मोहम्मद साहेब का इस संसार में आगमन हुआ और उन्होंने जो शरीयत की राह चलाई, तो उससे अरब में जो इस्लामिक जगत था उसने जरूर वो लिया, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व को अपने झंडे तले काबू करने की जो मुहिम चलाई वो इंडिया में 712 ईस्वी पूर्व से शुरू होकर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा चलाई गई और कम से कम हजार साल तक चली.
The doctrine of polytheism practiced by the mythological school could not stand against the monotheist doctrine of Islam. The situation went on deteriorating from bad to worse due to one misfortune befalling another. The height of devastation was, इसका मतलब जो इतने देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई, मंदिर बनाए गए, उसको एक इस्लाम के झंडे तले जो मुसलमान आगे आए, उनको विरोध करने की उनमें क्षमता नहीं रह गई थी। लेकिन इसकी पराकाष्ठा कब हुई, तो वो देखते हैं हम हिंदी में। जब औरंगजेब ने अकबर, जहांगीर और शाहजहां की राह छोड़कर कट्टरता की सीमा पार कर दी और संपूर्ण भारत के जबरन इस्लामीकरण की प्रतिज्ञा कर ली, अब भारतीय जनता में त्राहिमाम त्राहिमाम करने के सिवाय कोई भी चारा नहीं था। ऐसे समय में प्रकटन हुआ श्री प्राणनाथ जी का, जिनके तन का नाम था मिहिरराज। पर ब्रह्म के साक्षात्कार के पश्चात इन्हें कहा जाने लगा श्री प्राणनाथ श्री जी। महामती जी भी इन्हीं की आत्मा की शोभा का नाम है। इनके प्रकटन से गुजरात की धरती धन्य धन्य हो गई। श्री मिहिरराज के सतगुरु थे श्री निजानंद स्वामी। इनका भी मूल नाम था श्री देवचंद्र। इन्होंने 40 वर्ष की उम्र तक कठोर साधना करके सच्चिदानंद परब्रह्म का साक्षात्कार किया। अपने अलौकिक तारतम्य ज्ञान से इन्होंने क्षर अक्षर से परे स्वलीला अद्वैत एक सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान कराई। In Puran Samhita, verses 34 and 43 clearly suggest about the manifestation of Parbrahm in two different bodies. One of the 16 verses of this Samhita reads, Sundari Chaindra Namabhyam Chandra Suryayo Maya Andhakar Vinashaya Pratibuddhe Bhavishyata Kalo Yuge, meaning the force of Parbrahm will manifest in two bodies named Chandra, moon, arthat Chandrama, and Surya, sun, arthat Suraj, and will dissipate the darkness of ignorance. The meaning of the word Mihir is Surya. तो इस वर्ष में, इस चौपाई में, इस श्लोक में उन दो प्रमुख आत्माओं के नाम यहाँ पे स्पष्ट किए गए, जिनके द्वारा ये पूरा अंधकार जो फैला हुआ है, ये तिमिर जो फैला हुआ है, ये क्लियर हो जाएगा और सूर्य किस प्रकार अपना दोपहर का सूरज प्रकट करता है अपनी रोशनी, वो हमारे संसार में फैल जाएगी। Undoubtedly, it became clear that the eternal Brahm Gyan, eternal wisdom will be delivered to this world by Sri Devchandra Ji and Sri Mihirdhaj Ji. It is a historical fact that at Kumbh Mela of 1678, after death of Christ, or Vikram Samvat 1735, 1735, held at Haridwar, Sri Prannath Ji scored over the assembled spiritual scholars in a free exchange of various philosophies by his accurate knowledge of Hindu scriptures as well as by his eternal knowledge, not written in any scriptures or known to anybody. On hearing this unworldly wisdom, eternal wisdom of Sri Prannath Ji, the assembled Hindu scholars and seers unanimously recognized him as the prophesied Buddh Nishkalank manifestation and even started a Buddha era and unfurled a spiritual flag. तो संवत 1735 में बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप के रूप में जाहिर होने वाले श्री प्राणनाथ जी ने किस प्रकार वहां पर सब उपस्थित जो आध्यात्मिक लोग थे उनको अपनी पहचान करवाई, एक पारब्रह्म की पहचान कराई और उनके नाम पर फिर बुद्ध जी की शाखा शुरू हुई। श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप ज्ञान की दोपहरी का वह सूरज है जिसके उग जाने पर आध्यात्म जगत में किसी भी प्रकार का अंधकार रूपी संशय नहीं रहता। वेदों की ऋचाएं
जिस अक्षर अक्षरातीत को खोजती हैं, दर्शन ग्रंथ जिस सत्य को पाना चाहते हैं, गीता और भागवत जिस परम लक्ष्य उत्तम पुरुष की ओर संकेत करते हैं, कुरान की आयतें जिस अल्लाह ताला का वर्णन करना चाहती हैं, बाइबल जिस प्रेम के स्वरूप का वर्णन करने का प्रयास करती है, और संतों की वाणियां जिस सत्य की ओर संकेत करती हैं, उसकी पूर्ण प्राप्ति श्री प्राणनाथ जी की वाणी में निहित है। At Delhi, he did try to raise his voice against the tyrannical rule perpetuated by Aurangzeb under the influence of Shariat, enforced overtly misplaced Islamic practices. अर्थात दिल्ली में उन्होंने जाकर औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजाओं से मिलकर ट्राई किया कि उसमें जो शरीयत वो एनफोर्स कर रहा है पूरे भारत पर, उसको वो समाप्त करें. He tried to influence him and bring him on the path of justness and righteousness through 12 disciples who were sent for this purpose. No doubt he was greatly influenced from within, but being a slave of the Shariat rules, he could not fully grasp the truth. औरंगजेब के पास 12 मोमिन गए जिन्होंने वो संदेश देना तो चाहा, परंतु वो शरीयत में ऐसा जकड़ा हुआ था, उसका गुलाम बन चुका था कि वो वास्तविकता नहीं समझ पाया. The message that was sent to Aurangzeb contained the oneness of the contents of Vedas and Quran, as well as the facts about Qayamat, the day of judgment. The basic aim of the message was for awakening the soul of Aurangzeb by realization of truth, so that his wanton onslaught of Hindus could be brought to an end. औरंगजेब के अंदर साकुमार की आत्मा थी, उस आत्मा को प्रबोधित करने के लिए वो मैसेज दिया गया था. कयामत की बातें की गई थी, डूम्सडे, द डे ऑफ जजमेंट की, और उसमें वेद और कुरान यानी हिंदू और मुस्लिम, वेद और हिंदू और कतेब दोनों पक्षों से उसमें साक्षियां थी. श्री प्राणनाथ जी tried to establish the truth of Qayamat and the manifestation of Akhrul Imam Mahdi through the revealed meanings of Para 22, Surah 34, Ayat 30, Para 28, Surah 59, and finally Para 7, Surah 6, Ayat 36 in Quran. कुरान के इन आयतों से उन्होंने उनको झकझोरने का प्रयास किया. श्री छत्रसाल जी को अपनी कृपा दृष्टि से उन्होंने महाराजा छत्रसाल बनाया. संपूर्ण बुंदेलखंड पर महाराजा छत्रसाल जी का अधिकार हो गया. पन्ना की धरती हीरा उगलने लगी. छत्रसाल जी की चमत्कारिक तलवार, जिसमें श्री प्राणनाथ जी की कृपा छिपी थी, से उन्होंने बड़े बड़े युद्धों में विजय श्री प्राप्त की. छत्रसाल जी ने एक ऐसे राज्य की स्थापना की जिसमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर कोई भेद नहीं था, सभी खुशहाल थे. महाराजा छत्रसाल जी बाह्य रूप से एक महान योद्धा प्रतीत होते थे, किंतु उनका हृदय एक ब्रह्म मुनि परमहंस का हृदय था. उन्होंने श्री प्राणनाथ जी की कृपा से उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त किया और उनके मुखारविंद से अवतरित ब्रह्मवाणी को देश में दूर दूर तक फैलाया. धर्म रक्षक, धर्मवीर, उस नरवीर केशरी महाराजा छत्रसाल जी के प्रयासों से ब्रह्मवाणी की गूंज चारों ओर सुनाई पड़ने लगी. This book, this present book, the one we are going to read, Dopahar Ka Suraj, is a humble attempt to present in a condensed and simplified manner the entire sequence of events. Bitak, written originally by Lal Das Ji, the Brahmsrishti soul, who was with Shri Pranath Ji till the end. This book is being offered to your lotus hands by the grace of Akshatit Shri Raji and Sadguru Shri Ramratan Das Ji and the motivation of Sarkar Shri. I request, this is not I, this is Shri Rajan Swamiji. Shri Rajan Swamiji requests the readers to rectify the mistakes, if any, while reading, and take the trouble of informing us. Your contribution is also sought in effective dissemination of this truthful eternal knowledge. तो ये जो ब्रह्म ज्ञान का यज्ञ है, श्री राजन स्वामी जी का जो मिशन है, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी इसमें
बढ़ चढ़कर भाग लें। इट इज होप दैट यू माइट फाइंड दिस बुक इंटरेस्टिंग। आशा है आप सबको ये बीतक का महीना इस पुस्तक के द्वारा पढ़ने में काफी आनंद आएगा। Raj Rani ji requested we should get blessings from Sri Rajan Swami ji. Look, Sri Rajan Swami ji himself is there in the form of this book, and he's going to be with us throughout this month. So on behalf of him, yours Rajan Swami, Sri Prannath Gyanpith Sarsava, the English version which I read has been translated by Professor Dr. A.V. Ramachandran. So I would now request Raj Rani ji to unmute और आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम जी सुंदर साथ जी। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। झरोखा टीम की सभी सखियों की तरफ से सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। श्री गुम्बद जी में विराजमान शिरजी साहेब जी श्री बाईजूराज महारानी जी के चरण कमल में कोटान कोट दंडवत प्रणाम। अब हम धाम चलत हैं तुम हो जो सबे होशियार। एक खिन की विलम ना कीजियो जाए घरों करें करार। सखी हम तो हमारे घर चले तुम हो जो होशियार। सुरता आगे चल गई हम पीठ दई संसार। अब हम रयो ना जावही मूल मिलावे बिन। हृदय चढ़ चढ़े आवही संसार लगित अगिन। संसार लगित अगिन। सुंदर साथ जी, ये अति विरहा के प्रकरण हर वर्ष बीतक साहब शुरू होने से पहले सावन मास की तीज व चौथ को सुंदर साथ द्वारा बोले जाते हैं। सुंदर साथ जी, वो तीज का दिन याद कीजिए जब हमारी हादी शिरजी साहेब जी सिंहासन पर विराजमान समाधि अवस्था में विराजमान थे। सभी सुंदर साथ श्री बंगला जी दरबार भरा हुआ था, परंतु सभी सुंदर साथ विरह के दर्द में डूबे हुए थे, क्योंकि आज हमारे धनी किसी से बात नहीं कर रहे थे। सारा दिन इसी खामोशी में बीत गया। शाम को शिवजी साहेब जी ने आंखें खोली तो सुंदर साथ जी को रोते बिलखते देखा। तब अपने श्रीमुख से सुंदर साथ जी को भोजन करने को कहा। सुंदर साथ जी बेमन से अपने अपने घर गए। खिचड़ी चावल जो भी शीघ्रता से बन पाया प्रसाद लेकर वापिस बंगला जी में आ गए। इधर शिव जी फिर से समाधिस्थ हो गए। रात व्यतीत हो गई। सुबह 4:30 बजे शिव जी ने अपनी सुता मूल मिलावा में फिर से लगा ली। बीतक साहब में इसका प्रमाण है 20वीं चौपाई। तीज भई रात घड़ी चौथ लो उपरांत चौथ भई जब दोए घड़ी रात बाकी रहो समय अंतर ध्यान को तब। साथ सौंपया आप श्री राज को जाहिर में महाराज। अब हम फिरत धाम को तुम रहो सावचेत आज। इधर महाराजा छत्रसाल जी को अंतर मन से प्रेरणा हुई कि आज बंगला जी में कुछ अनहोनी हुई है, क्योंकि वह महू में थे। पन्ना से बाहर वर्षा भी जोरों से हो रही थी। केन नदी भी अपने पूरे उफान पर थी, परंतु महाराजा जी को चैन कहाँ।
उनकी सेना उनको रोक रही थी, परंतु छत्रसाल जी ने अपने घोड़े भले भाई समेत केन नदी में छलांग लगा दी और देखते ही देखते नदी पार कर ली। छत्रसाल जी जब पन्ना पहुंचे, शाम हो रही थी। बंगला जी के पास पहुंचे तो चारों ओर खामोशी और रुदन सुनकर और भी व्याकुल हो गए। घोड़ा बांधकर जैसे ही अंदर आए तो कुछ सुंदर साथ को जमीन पर पड़े पाया, कुछ रुदन कर रहे थे। चौथ का सारा दिन व्यतीत हो चुका था। भागकर सिंहासन के पास पहुंचे। श्री प्राणनाथ जी, आपका छत्ता आया है, उठिए, मुझसे बात कीजिए। आपके बिना आपका छत्ता नहीं रह सकता। परंतु शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। लीला पूर्ण कर धनी तो अपने धनी के चरणों में जा चुके थे, परंतु अब छत्ता विरह के रुदन में कह रहे थे कि उन्होंने जिस तलवार से मुगलों के दांत खट्टे किए हैं, आज उसी तलवार से अपना शीश आपके चरणों में रखूंगा। जैसे ही उन्होंने अपनी तलवार उठाई, शिव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, छत्ता, तुमने मेरी क्या पहचान की है? मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। केन नदी में से तुझे मैं ही पीठ पर लेकर आया हूँ। मैं शिव जी ने अपने घोड़े के पैरों के निशान पीठ पर बने होते हैं। अब छत्ता को विश्वास हो गया कि मेरे धनी तो हर पल मेरे साथ हैं। शिव जी छत्ता को कहते हैं कि सब सुंदर साथ की सेवा व जागने की सेवा का भार आपको सौंपता हूँ। बीतक साहब में प्रमाण है 24वीं चौपाई। महाराजा जी सो गया, मैं देखत हूँ एक तुम, तीन वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत हैं अम। इधर लालदास जी विरह के में तड़प रहे थे कि हम कैसे सुंदर साथ मोमिन हैं। जब कुर्बानी देने का समय आया तो माया ने मुझे घेर लिया और मैं अपने धनी के बिछड़ने का दर्द कैसे सह गया। चौपाई में वर्णन है, दर्द न आया धनी का, बिछड़ते न उड़ी अरवाह, साथ मीने उनका मुख ऊंचा होवे क्यों ताए। जीती बाजी हार गई, ये दर्द बड़ा मोमिन, ये कहने में ना आवत, बहुत भारी हो सी रोशन। परंतु ये सब राजी के हुक्म से हो रहा था। राजी ने जिस जिस तन से जिस समय सेवा लेनी है वो जानते हैं। पंचमी के दिन छत्रसाल जी व सभी मोमिनों ने मिलकर धाम धनी को गुम्मट जी में नीचे तरहटी में हिंडोले पर विराजमान करके श्री स्वरूप साहेब ऊपर सेवा में पधरा दिए और साहेब के स्वरूप का श्रृंगार किया। गादी पूजा का कोई आदेश नहीं दिया। वाणी कहती है, दई में तुमको कुलजम, सबों किया गरख, पढ़ो मेरे कलाम को तो भागे तुम्हारी शक। सुंदर साथ जी, हमें राजी ने तीज चौथ का मतलब समझा दिया है। उपवास रखने को नहीं कहा, हमें उपवास का पालन, उस व्रत का पालन करना है। तो यही कि हमें हर रोज चितवन करनी है, वाणी मंथन करना है और रहनी में आना है। यही हमारा सच्चा व्रत है। अब हम धनी श्री देवचंद्र जी की तरफ चलते हैं, जिन्होंने हर कसने करके हमारे लिए राह आसान करी। पहले तो हमें ये देखना है कि हम इस ब्रह्मांड में क्यों आए, क्योंकि हमने धनी से इश्क रबत किया। धनी ने हमें पहले ब्रज में भेजा। आप भी कृष्ण जी के तन में हमारे साथ आए। इस तन में धनी ने 11 साल 52 दिन की लीला की, जिसमें हमने अपने राज्य की बालक के रूप में पहचान कर ली। वहां हम सब इकट्ठे ब्रज मंडल में रहे। फिर रास में आए, वहां हम आधी नींद आधी जागृत अवस्था में रहे। वहां भी कृष्ण जी नाम से आए। इसमें आत्म अक्षर जोश आवेश भी था। लीला करके हम वापस घर गए, परंतु हमारी फरामोशी नहीं गई और हमने कहा, आपकी माया ने हमारा क्या बिगाड़ा है।
अब धनी ने हमें पूर्ण रूप से माया का दिखाने का दिल में ले लिया, इसलिए ये तीसरा जागने का ब्रह्मांड बनाया, जिसमें देवचंद्र जी के तन में श्यामा जी का प्रकटन हुआ। शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु वंश के राजा मरु ने हिमालय पर्वत पर कठिन तपस्या की थी, जो आज कलाप ग्राम कहलाता है। उन्होंने घोर तपस्या की और ये वरदान मांगा कि 28वें कल युग में जब परब्रह्म इस धरती पर आए तो हमारे तनों पर लीला करें। इसके फलस्वरूप देवचंद्र जी को देवापी का जीव और महराज जी को मरु का जीव मिला। रूह अल्लाह श्यामा जी और रूहें इस माया के ब्रह्मांड में आई। बीतक साहब में प्रकरण 2 की 15 चौपाई में इसका वर्णन है। साल 9 से 90 मास नव हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। जब मोहम्मद साहब के बाद 11वीं सदी शुरू होने में 10 वर्ष बाकी रह गए, तब संवत 1638 आसो सुदी 14 के दिन मारवाड़ में देवचंद्र जी का जन्म हुआ। इस तन पर श्यामा जी अवतरित हुए। बीतक साहब प्रकरण 2 में 18 नंबर चौपाई में लिखा, जब जन्मी मारवाड़ में घर आनंद नर नार ए वधाई ब्रह्मांड में त्रैगुण समेत विस्तार। देवचंद्र जी के पिता मत्तू मेहता, माता कुंवर बाई जी व पूरे ब्रह्मांड को इनके प्रकटन की बधाई मिली, क्योंकि इस 14 लोक के ब्रह्मांड को त्रिदेवा समेत सबको इनके इस संसार में आने से अखंड मुक्ति मिलेगी। वेदों में, भागवत में, महेश्वर तंत्र में बुद्ध निष्कलंक अवतार का प्रकट होना लिखा हुआ है। बीतक साहब प्रकरण 2 चौपाई 19 में लिखा है, सुखदाई सबन को अखंड करण हार विश्व वंदे अक्षर लो सुख के विकसित सो कयो विचार। देवचंद्र जी बचपन से ही चंद्रमा की आभा लिए विलक्षण बुद्धि वाले बालक थे, परंतु उनका मन माया में नहीं लगता था। उनके इस ब्रह्मांड में प्रकट होने की गवाहियां सभी धर्म ग्रंथों में आई हुई हैं। कुरान में भी इनका आना लिखा हुआ है। बीतक साहब प्रकरण 2 में चौपाई 24 में लिखा है, सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस 4-5 छठा दिन तब जाहिर होवे अरश। इस चौपाई से हमें ये भी प्रमाण मिलता है कि चौथा दिन श्री देवचंद्र जी का, 5वां दिन श्री प्राणनाथ जी का, छठा दिन महाराजा छत्रसाल जी व मोमिनों का है। अत तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते इस चौपाई की तरफ इशारा, ये चौपाई इसी तरफ इशारा करती है। बसरी मलकी हकीनी के स्थान पर श्यामा जी, श्री प्राणनाथ जी व मोमनों की अपनी बीतक कहना ही उचित होगा। जब श्री देवचंद्र जी की उम्र 11 वर्ष हुई तो इनके मन में विचार आया कि मेरा तन तो मिथ्या है, इसका तो अंत होना निश्चित है, तो मेरा असल स्वरूप क्या है, इस संसार में आने का क्या कारण है, मेरा भरतार कौन है। वे हर पल हर एक से परमात्मा के बारे में पूछने लगे। वहां एक पिंगल श्याम जी का मंदिर था। देवचंद्र जी नित्य सुबह आकार को शुद्ध करके इस मंदिर में मूर्ति की परिक्रमा करने लगे। बीतक साहब में प्रकरण 2 की चौपाई 34, नित्य इत प्रदक्षिणा देवी एक पोहर फिर दंडवत करके मेहनत करे अति जोर। सुंदर साथ जी, एक 11 वर्ष का बालक जिसने परमात्मा को पाने का लक्ष्य निश्चित कर लिया और 3-3 घंटे दंडवत परिक्रमा की। हमें तो रज्जी महाराज ने बीतक साहब व वाणी से परम धाम की मूल मिलावा की अपनी सबकी हकीकत से पहचान करवा दी है, तो क्या हम चितवन के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते? हमें वाणी मंथन भी करना चाहिए। इस रास्ते पर चलने के लिए हमारी वाणी हमें कहती है, कभी 100 वर्ष रहो साथ में,
बिन रहनी न होवे काम, रहने रूप पहुंचावही, कहने लग रही चाम, कहने लग रही चाम। सुंदर साथ जी, मेरी तरफ से कोटान कोट प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम जी। अब हम दोपहर का सूरज शुरू करेंगे। अंधेरी निशा, भयानक स्तंभता, वृक्षों और पक्षियों का कहीं भी नामो निशान नहीं। फिर भी लगभग 16 साल का एक किशोर रेतीली धरती पर तेजी से अपने कदम बढ़ाते चला जा रहा है। कौन है ये? इतनी छोटी सी आयु में यह क्या पा लेना चाहता है? हमें यहाँ एक शिक्षा मिलती है कि आध्यात्म से जुड़ने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। हमें बचपन से या युवा अवस्था से ही जुड़ना चाहिए। हमें अपने प्रीतम से मिलने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। राजकुमार सिद्धार्थ भी बहुत छोटी सी उम्र से घर से निकलकर परमात्मा की खोज में लग गए और हमारे बड़े महाराज जी श्री राम रतन दास जी भी छोटी उम्र से ही परमात्मा की खोज में निकलकर अनेक कष्टों का सामना किया। इस समय सारा संसार जब निद्रा के आगोश में डूबा हुआ है, तो इस छोटे से किशोर में वो कौन सा ज्वालामुखी दहक रहा है, जो अपने प्राण हथेली पर लिए हुए अकेले ही निकल पड़ा है। इस मोह सागर में करोड़ों मनुष्य पानी के बुलबुले की तरह पैदा होते रहते हैं और भोगों में फंसकर अपने सिर पर कर्मों का बोझ ढोते रहते हैं। वे कभी भी यह जान नहीं पाते कि वे कौन है, उनका प्रियतम कौन है। किंतु यह किशोर संसार के अन्य सभी प्राणियों से अलग है। इसके अंदर अपने प्राण वल्लभ को पाने की अदम्य प्यास है, जिसके कारण वह इस भयानक रात्रि में अकेले ही निकल पड़ा है। अचानक सामने से एक तेजोमय व्यक्ति आते हुए दिखाई पड़ा। घनी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, रूबीला चेहरा, कमर में तलवार और हाथों में भयंकर बर्छी। उसे देखकर किशोर का कोमल मन धक रह गया। भय से प्राण सूख गए। बिल्कुल नजदीक आ जाने पर उसकी जोश भरी आवाज सुनाई पड़ी, रे बालक, अपनी तलवार मुझे दे दे। कोई चारा न देकर चुपचाप अपनी तलवार सौंपनी पड़ी। पुनः गठरी भी उसने ले ली। सिपाही वेश में उस पठान जैसे व्यक्ति ने कहा, लेट जा। यह शब्द सुनते ही बालक को ऐसा लगा जैसे जीवन की यह अंतिम घड़ी है। भय से उसने अपनी आंखें मूंद ली। किंतु यह कैसा चमत्कार! तप्त रेगिस्तान के बीच बहने वाले झरने की भांति यह उस अजनबी के हृदय से स्नेह का प्रवाह बह चला। उसने अपना पांव बालक की बाईं जांघ के मूल पर रख दिया, जिससे अत्यधिक दौड़ने के कारण होने वाला पेट का दर्द समाप्त हो गया। यही प्रक्रिया उसने दूसरी जांघ के पर भी की। फलत पेट का सारा दर्द समाप्त हो गया। जब तब तो हद ही हो गई। जब उसने अपनेपन की भावना से बालक की गठरी भी अपनी पीठ पर लाद ली तथा अपनी पिछोड़ी उसकी कमर में बांध दी। कमर के पिछोड़ी के बांधते ही उस बालक को ऐसा लगा जैसे कि उसके अंदर एक अलौकिक सी शक्ति आ गई। शरीर भी रुई की तरह हल्का सा प्रतीत होने लगा। दोनों ही अपनी राह में चल पड़े। साथ ही साथ
बातें भी करते जाते थे। अब हम बीतक से चौपाई लेते हैं। प्रकरण 269 नंबर चौपाई। मील दो यहाँ से चले, राह में अत जोर, लगे बातें लौकिक पूछने, कहो कौन तुम्हारो ठोर। अब यहाँ से दोनों देवचंद जी और पठान के वेश में राजी हैं, वो भी दोनों एक साथ साथ बातें करते हुए चलने लगे। अब क्या बातें करते हैं वो देखते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? देवचंद्र। पिता का क्या नाम है? मधु मेहता। वे क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। रहने वाले कहाँ के हो? उमरकोट के। इतनी रात गए अकेले कहाँ जा रहे थे? उमरकोट के राजकुमार की बारात कच्छ में जा रही थी। मुझे भोजनगर अति आवश्यक कार्य से जाना है। मेरे पास कोई सवारी न होने से बारात वाले साथ नहीं ले गए, इसीलिए मैं अकेला ही चल पड़ा। इसका आशय यह है कि तुम बारात वालों से मिलना चाहते हो। जी, यदि वे मिल जाए तो मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचने में बहुत सुविधा होगी। उमरकोट के राजा और मंत्री का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा। इस प्रकार बातें करते हुए वे बारात वालों के नजदीक पहुंच गए। उस समय तक थोड़ी सी रात्रि बची थी। उसका काल होने वाला था, सवेरा होने वाला था। सिपाही वेशधारी उस व्यक्ति ने श्री देवचंद जी की कमर से अपनी पिछोरी पीठ पर ओढ़ा जाने वाला कपड़ा वापस ले ली तथा उनकी गठरी और तलवार वापस करते हुए कहा, ये देखो बारात वाले लोग तो खड़े हैं। देवचंद जी बारातियों को पहचानने की कोशिश करने लगे। कुछ पलों के बाद जैसे ही उन्होंने सिपाही को कुछ कहने के लिए नजर डाली तो चौंक पड़े। सिपाही का तो दूर दूर तक कहीं भी नामो निशान नहीं था। भावतरीक में श्री देवचंद जी के कोमल गालों पर आंसुओं के मोती ढुलक पड़े। अंतरात्मा पुकार उठी। रेगिस्तान की इस भयानक रात्रि में अपनी पीठ पर मेरी गठरी लाद कर 40 कोस तक पहुंचने वाला कौन हो सकता है? मैंने तो उन्हें पुकारा भी नहीं था। क्या इतना मैंने तो उन्हें पुकारा भी नहीं था। क्या इतना प्रेम कोई मनुष्य, ऋषि, सिद्ध या देवता कर सकता है? नहीं, कदापि नहीं। यह स्पष्ट है कि इस प्रियतम की खोज में निकला हूँ। उन्होंने ही यह लीला की है। लगता है प्रेमी छलिया मेरी आंखों पर पर्दा डाल गया, किंतु यह दृढ़ विश्वास है कि मेरी आत्मा का प्रियतम पल पल मेरे सिर पर है, तो अवश्य ही मैं उन्हें खोज निकालूंगा, भले ही इस कार्य को करने में कितने ही कष्ट क्यों न हो। अब हम यहाँ वितक से चौपाई प्रकरण सेकंड की 69 नंबर चौपाई लेते हैं। मिल दो हम यहाँ बीतक से 79 नंबर की चौपाई लेते हैं। ये तो तहकीक हुआ, धनी है मेरे हाजिर, भले अब कहाँ जाएंगे, खोज लेऊ इन पर। मैं तो पूर्ण रूप से अब निश्चित हो गया हूँ कि मेरे प्रियतम पार ब्रह्म पल पल मेरे साथ ही हैं। अब मैं उनकी खोज अवश्य ही कर लूंगा, भले मुझे अदृश्य रहकर भी वे कब तक दूर रहेंगे।
कुछ क्षण के उपरांत देवचंद जी बारातियों के पास पहुंच गए और अपना परिचय दिया। बारातियों सरदार प्रमुख से देवचंद जी को अचानक अपने पास उपस्थित हुआ देखकर सन्न रह गया और बोला, तुम उमरकोट से कब निकले थे? यहाँ पर हमें दो बड़ी शिक्षाएं मिलती है। पहली तो जैसे राज जी अपनी राह में देवचंद जी और पठान के वेश में जो राजी थे, वो दोनों यहाँ पर बातें करते हुए वो यात्रा थी उनकी कितने आराम से कट सकती है। तो हमारी भी यात्रा यदि हम चितवनी करते हैं तो कितने प्यार से कैसे नहीं कट सकती है। और हमारे प्रियतम तो पल पल हमारे साथ ही है। और दूसरी शिक्षा मिलती है कि जैसे देवचंद जी की गठरी लाद कर 40 कोस तक चले सिपाही के वेश में राजी, तो आज भी हम सभी रूहों की गठरी कैसी कैसी राजी ने उठा रखी है। रूहों के साथ तो राजी हर पल उनके साथ है और न जाने किस वेश में आकर दर्शन देकर हमारे सारे कार्य कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जी श्री देवचंद जी उत्तर दिया, आप लोगों के निकलने के पश्चात हमारे पास तो यहाँ तक पहुँचने के ऊँट आदि साधन है, किंतु यहाँ तक कैसे आप पहुँचे? वितक प्रकरण चौपाई 83 चौपाई 2 प्रकरण तुम्हारे पीछे पीछे चले आए, कदमों पर धरे कदम, पाँव अपने बल से चले मार्ग पे हमें आए। आप लोग जिस जिस मार्ग से आए उस मार्ग से आपका अनुसरण करते हुए आपके पीछे पीछे मैं आ गया। इसमें कोई आवश्यक बात नहीं है। आपके ही मार्ग से मैं पैदल चलकर आ गया। मैं आप लोगों के पीछे पीछे वहां तहरगा पहुंचा हूँ कि तहर आ पहुंचा हो। देवचंद तुम यहाँ तक पैदल की कैसे पहुंचे गए? इस पहली को मैं अब तक सुनना नहीं पाया हूँ। ऐसा तो परमात्मा की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। चलो, जो कुछ हुआ ठीक हुआ। यहाँ हमें अही शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा, हमें कभी ही अंधेरा मिटाना चाहिए नहीं, अवश्य मन में ही रखना चाहिए। हम लोगों का भोजन तैयार हो रहा है और तुम्हें हमारे साथ ही भोजन करना है। क्षमा करें, मेरी विवेचना है कि मैं सभी का ही बनाया हुआ भोजन करता हूँ और घर से भोजन की सारी सामग्री भी साथ लेके आया हूँ। प्रिय देवचंद्र, मैं भी तुम्हारी ही जाति बिरादरी का हूँ। यदि तुम हमारा बिना बनाया हुआ भोजन नहीं कर सकते तो हमसे भोजन बनाने का सारा सामान अवश्य ही लेना पड़ेगा, अन्यथा हमें बहुत दुख होगा। जिस आपकी इच्छा। श्री देवचंद जी भोजन बनाने का प्रस्ताव श्री देवचंद जी के अंदर अही भाव उठने लगे। 11 वर्ष की उम्र में मेरे मन में अही विचार आया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ तथा मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है। यह भाव जानने के लिए मैंने अनोखों से सत्संग किया। राधा कृष्ण की मूर्ति को दंडवत परिक्रमा भी बहुत समय तक की, किंतु जड़ मूर्ति क्या बोलती। अपने प्राण वल्लभ की
खोज में मैं यहाँ तक आया हूँ। संसार के लोग कहते हैं कि परमात्मा कण कण में समाया है, आखिर उसका स्वरूप क्या है? मैं इस समय किसी को भोग लगाऊं जो बिन बुलाए, बिन जाने, बिन पहचान पठान सैनिक के वेश में यहाँ तक पहुंचा गया है। निस्संदेह वह ही मेरी आत्मा का प्रियतम, मुझे एकमात्र उसी का ही भाव लेकर भोग लगाना चाहिए। प्रकरण वितक 2 चौपाई 89। तब सीधा तिनका लिया करी रसोई, तब जा सर्व को दर्शन पायो थे, ताको रसोई आरोगी सब। तब उनका भाव रखने के लिए श्री देवचंद जी ने उनसे आटा आदि लेकर भोजन बनाया। मार्ग में आते समय उन्होंने सिपाही वेश में आराध्या की जिस स्वरूप को देखा था, अति प्रेम से उन्होंने भोग लगाया। यहाँ हमें अही शिक्षा मिलती है कि हमें भोजन करने के पहले अपने आराध्या को भोग लगाना चाहिए। उससे हमारा भोजन है सात्विकता आती है। यह सोचते हुआ श्री देवचंद जी ने अपने इष्ट को प्रेम पूर्वक भोग लगाया। बारात के लोग ने भोजन के पश्चात आराम करके यात्रा प्रारंभ की और अपने ऊंट पर श्री देवचंद जी को भी बैठा लिया। सभी लोग कच्छ प्रांत में पहुंचे। बाराती तो अपने माया के काम में लगे और श्री देवचंद जी उस सच्चिदानंद परब्रह्म की खोज में लग गए, जिसके विषय में बड़े बड़े मुनियों ने हार मानकर नीते नीते कहते हुए मौन धारण कर लिया है। वितक प्रकरण 2 चौपाई 93 અને 94। इस बात श्री देवचंद जी आए पोते कच्छ में गए लोग अपने ठोर आए लगे खोज के। इस प्रकार श्री देवचंद जी कच्छ में आ जाते हैं। मंत्री के साथ आए हुए बाराती लोग तो अपने लौकिक काम में लग गए और श्री देवचंद जी अपने प्राणेश्वर की खोज में लग गए। प्रकरण चौपाई 94। श्री महामती कहते हे साथ जी, ये श्री देवचंद जी की भी तक आगे खोज करे सो बातें गुजर। श्री महामती जी कहते हैं कि मैं साथ जी श्री देवचंद जी के धन से होने वाली पारंपरिक लीला का अही पुस्तक है। यहाँ कच्छ में आकर वही जिस प्रकार धनी की खोज करते हैं, वे बातें बड़ी ही महान गिरिमान वाली है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अपने प्राण वल्लभ को खोजने की जिज्ञासा ही इस 16 वर्षीय किशोर की को जगह जगह घुमा रही है। जिसके अंदर यह प्यास जग जाती है, वह लौकिक कष्टों की थोड़ी भी परवाह नहीं करता। श्री देवचंद जी कच्छ में एक मंदिर में पहुंचे। यहाँ पर प्रकरण 3 चौपाई नंबर 2। लगे खोज करने बैठे देहु रह जाए, चर्चा को उत्पूछत वे प्रतिमा को ठहराए। कच्छ पहुंचकर परम तत्व परमात्मा की खोज में वे जगह जगह जाते हैं। एक मंदिर में जाकर वे पुजारी जी से जब कथा चर्चा के संबंध में पूछते हैं,
तो उनका उत्तर होता है कि यहाँ मूर्ति के रूप में साक्षात परमात्मा ही विराजमान है। भला कथा चर्चा की क्या आवश्यकता है। मूर्ति पूजा की जड़ता ने हिंदू समाज को बुरी तरह जकड़ लिया है। यह ऐसी खाई है जिसमें गिरने वाला बहुत ही कठिनाई से निकल पाता है। समस्त समाज को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से रहित कर आडंबरों की प्रभुता स्थापित करने का मूल श्रेय जड़ पूजा को ही जाता है। मंदिर में चहल पहल तो थी, लेकिन चर्चा सत्संग का नामो निशान नहीं था। उन्होंने मुख्य पुजारी को प्रणाम करके पूछा, क्या यहाँ कुछ चर्चा सत्संग नहीं होगा? चर्चा सत्संग का उद्देश्य होता है परमात्मा को जानना, किंतु यहाँ साक्षात परमात्मा ही विराजमान है, तो आप किसकी चर्चा सुनना चाहते हैं? किंतु यह तो मूर्ति है, भाव ही सर्वोपरि है। यदि इस मूर्ति में आप परमात्मा का भाव लेंगे तो यह साक्षात परमात्मा के रूप में ही दर्शन देगी। श्री देवचंद जी लंबे समय तक मूर्ति पूजा का अनुभव प्राप्त कर चुके थे। प्रतिदिन 3 घंटे की दंडवत परिक्रमा भी उन्हें शांति नहीं दिला सकी थी। वहां से चल देना ही उन्होंने अच्छा समझा। इसके पश्चात उन सन्यासों के पास गए जो अपनी आकर्षक धार्मिक वेशभूषा से सामान्य जनता को अपने मुंह पास में बांधे हुए थे। श्री देवचंद जी ने उनका सादर अभिवादन करके पूछा, मुझे परमात्मा के साक्षात्कार का मार्ग बताइए। देखो, परमात्मा सच्चित आनंद, अजर, अमर, निर्भय, निर्विकार, अनादि, अनंत, सर्वव्यापक और निराकार है। एक दिन में ही परमात्मा का साक्षात्कार तो होगा नहीं, इसके लिए तुम्हें हमारा शिष्यत्व स्वीकार करना होगा तथा श्रद्धा भाव से सेवा करनी होगी। धीरे धीरे हम तुम्हारी पात्रता के अनुसार अष्टांग योग का उपदेश देंगे। यदि तुम सच्चे हृदय से हमारी सेवा करते हुए ध्यान साधना करोगे तो गुरु कृपा से तुम्हें समाधि अवस्था में उस अलौकिक ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। दीर्घ काल तक यहाँ उन्हें बताया जा रहा है कि अगर हम उससे शिक्षा मिल रही है कि हम अगर जो है रोजाना चितवनी चर्चनी इसमें डूबेंगे तो ऐसी अवस्था हमारी जरूर आ जाएगी, ध्यान साधना में डूबेंगे कि हमारी समाधि लग सकती है और ब्रह्म का साक्षात्कार भी हो सकता है। दीर्घ काल तक ध्यान समाधि के अभ्यास के पश्चात भी जब श्री देवचंद जी को उस सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ तो वे नाथ पंथ के अनुयायी योगियों के पास गए। यहाँ पर है प्रकरण 3 की चौपाई 8। ये राजगुरु कहावते बहुत सेले तिनको, कच्छ देश ताय मान ही जाए पहुंचे इनमें। वे लोग राजगुरु कहलाते थे। उनके शिष्यों की संख्या भी बहुत अधिक थी, क्योंकि वो राजा के गुरु होते थे तो वहां की पूरी प्रजा जो है वो भी उनको गुरु मानती थी, इसलिए उनके शिष्यों की संख्या बहुत अधिक होती थी। संपूर्ण कच्छ में इनका भरपूर सम्मान था। श्री देवचंद जी ने अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए इनका भी मार्ग ग्रहण किया। ये लोग राजगुरु कहलाते थे तथा हठ योग की क्रियाओं से इन्होंने अनेक सिद्धियों की प्राप्ति कर ली थी। सारे समाज में इनकी धाक थी। श्री देवचंद जी ने उनके सानिध्य में जाकर हठ योग की सारी प्रक्रियाएं सीखी। मैं उस परम सत्य का साक्षात्कार करना चाहता हूँ, करता मुझे
मार्गदर्शाएं। प्रिय देवचंद, हम आपको नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, कपालभाति, महामुद्रा, खींचरी मुद्रा, जालंधर बंद, उद्यान बंद आदि के साथ साथ ध्यान समाधि का भी अभ्यास कराएंगे, जिससे आपको रिद्धि सिद्धियों के अतिरिक्त परमात्मा का भी दर्शन हो जाएगा। गुरुदेव, यह तो आपकी महान कृपा होगी, किंतु मैं सिद्धियां नहीं चाहता। मैं तो एकमात्र अपने प्रियतम का ही साक्षात्कार चाहता हूँ। प्रकरण 3 चौपाई 12। और ब्राह्मण भेष कहीं और भेष सब ठोर, खोजत ही फिरत रहे, मेहनत करी अति जोर। ब्राह्मण वेशधारी अनेक सांप्रदायिक विद्वानों तथा अन्य बहुत से पौराणिक मत मतांतरों में से वे खोज करते रहे। सत्य को पाने के लिए उन्होंने बहुत अधिक परिश्रम किया। श्री देवचंद जी लगभग 18 माह तक नाना पंथों में पारब्रह्म की प्राप्ति के लिए भटकते रहे। उस समय वैष्णव के चारों पंथों रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य और विष्णु स्वामी के अनुयायियों, वान मार्कियों तथा वेदांतियों आदि से उन्होंने अपनी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास किया। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हठ योग एवं राजयोग की क्रियाओं से उन्होंने करोड़ों सूर्यों के समान तेजोमयी ज्योति का दर्शन हुआ। इसके अतिरिक्त शून्य समाधि में उन्हें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से रहित निरुपाधिक आनंद का भी अनुभव हुआ। किंतु सच्चिदानंद स्वरूप पारब्रह्म के साक्षात्कार तो अन्य ही मार्ग है, जिसके लिए उनकी आत्मा जल से अलग हुई मछली की तरह तड़प रही थी। सुंदर साथ जी, अभी हमने सुना कि किस तरह देवचंद्र जी जगह जगह परमात्मा की खोज में जाते हैं। सन्यासियों से भी दीक्षा ली, नाथपंथियों से भी हठ व राजयोग की क्रियाएं भी सीखी, ध्यान समाधि द्वारा अनेक तरह की सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, जिससे वे अपने मन, चित्त, बुद्धि को जान पाते थे। जीव जिसमें 16 सूर्यों का प्रकाश होता है, उसका भी उन्होंने साक्षात्कार कर लिया था। उन्हें आनंद तो आया था, किंतु उनके मन में उठने वाले प्रश्नों का, मैं कौन, कहाँ से आया हूँ, मेरा प्रीतम कौन है, का समाधान नहीं पाया। ब्रह्म सृष्टि जब तक अपने प्राणेश्वर को देख नहीं लेती, अपने आप को, अपने मूल घर को नहीं देख लेती, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। परंतु सच्चिदानंद पारब्रह्म को पाना के लिए तो शुष्क साधना द्वारा नहीं पाया जा सकता, उसे तो केवल अनन्य प्रेम द्वारा ही पाया जा सकता है। देवचंद्र जी लौकिक कष्टों को सहते हुए, मन में एक दृढ़ संकल्प किए हुए, धूप, वर्षा, सुख, दुख, भूख, प्यास, किसी की भी परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर चले जा रहे थे। जब सारा विश्व आराम से घरों में सो रहा था, एक 16 वर्ष का बालक एक ऐसे ज्ञानी की खोज में था जो परमात्मा से उसका मिलन करवा दे। नींद, भोजन की कमी के कारण उनका शरीर अति दुर्बल पड़ गया था। मात्र हड्डियों का ढांचा, पेट पीठ से जाकर लग गया। वे एक जल बिन मछली की भांति तड़प रहे थे। सुंदर साथ जी, हमारा जीवन भी एक मछली की भांति ही होना चाहिए। हमारा जीवन तो है हमारे परम धाम में हौज और जोए का जल, जिसके बिना जीना असंभव है। हर पल परम धाम में आनंद के जल में झीलना करना हम सृष्टियों की ही अंतिम मंजिल है। इन साधनाओं में श्री देवचंद्र जी ने अपने शरीर को क्षीण कर लिया था। जब उन्होंने नाथ गुरुओं से शून्य समाधि के आगे का ज्ञान पूछा, तो उन्हें स्पष्ट कह दिया कि हमारे मत में ज्ञान की सीमा यहीं तक है। यदि आप इससे आगे का मार्ग जानना चाहते हैं तो संसार में उसकी खोज कीजिए। हमारी शुभ कामनाएं आपके साथ हैं। तो इस प्रकार नाथपंथी भी उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और उन्हें वहां से
शुभकामनाएं देते हुए विदा कर दिया कि आप अपनी खोज स्वयं ही कीजिएगा। लगभग 14 मास तक योगियों के सानिध्य में कठोर योग साधना करने के पश्चात श्री देवचंद्र जी कापड़ी बैरागियों के पास गए। ये लोग देवी की भक्ति करते थे। 15 दिन तक इनकी संगति करने के पश्चात जब श्री देवचंद्र जी को कोई सार तत्व नहीं मिला तो वे निराश होकर मुल्ला जी के पास गए। सुंदर साथ जी कपाड़िये जो होते हैं वो तांत्रिक विद्याओं के ज्ञाता होते हैं। गले में खोपड़ी डालकर गले अपनी तंत्र विद्या द्वारा अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाकर जीवों को वश में करते हैं। ये अक्सर शमशान में रहते हैं। देवचंद्र जी को तांत्रिक विद्याओं में कुछ भी रुचि नहीं थी, अतः वहां से भी निराश हुए और वहां से फिर वो आगे मुल्ला जी के पास चले गए। अल्लाह ताला के दीदार के लिए मुल्ला जी ने 5 चीजों पर बल दिया: कलमा, नमाज, रोजा, हज और जकात। तो सुंदर साथ जी 5 चीजें जो अल्लाह ताला के दीदार के लिए मुल्ला जी ने बताई, उसमें जो अल्लाह ताला की राह पर चलने वाले हैं वो इन सभी 5 चीजों को मानते हैं। तो कलमा तो है उनका ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, और नमाज होती है कि जैसे वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। रोजा उनका रमजान के महीने में आता है जिसमें वो भूखे प्यासे रहकर बिना पानी पिए सुबह से शाम तक रहते हैं और व्रत रखते हैं। हज में मक्का मदीना जाते हैं अपने अल्लाह ताला के दीदार के लिए। जकात में वो अपनी आय का जो है 40वां 39वां हिस्सा जो है वो दान के रूप में देते हैं। तो सुंदर साथ जी हम मोमिनों के लिए कलमा क्या है, इसे हम समझते हैं स्नंद की प्रकरण 23 की चौपाई 45 से। स्नंद की प्रकरण 23 चौपाई 45 स्नंद ग्रंथ की प्रकरण 23 चौपाई 45। कलमा निमाज रोजा दिल से दे जकात आप कुर्बान, करे हज बका हमेश की ए दिल मोमिन अर्श सुभान, ए दिल मोमिन अर्श सुभान। ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो तारतम वाणी का चिंतन ही मुख से कलमा कहना है। इंद्रियों को विषय विकारों से दूर रखकर चितवन में डूबना ही उनका रोजा है और नमाज है। स्वयं को पार ब्रह्म के प्रति पूर्णता समर्पित कर देना ही जकात है। इस प्रकार चितवनी द्वारा परम धाम के 25 पक्षों में एवं युगल किशोर के स्वरूप का दीदार करना ही मोमिनों के लिए हज करना है। तो सुंदर साथ जी इस तरह देखा कि हमारे धनी देवचंद्र जी किस तरह जगह जगह पर जा रहे हैं और परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। अब हम दोपहर का सूरज से आगे पढ़ते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार इन 5 का पालन किए बिना रबिल आलमीन अल्लाह ताला की प्राप्ति संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने खुदा को निराकार निर्गुण भी कहा और मोहम्मद साहब से उनकी वार्ता होने का जिक्र किया। तो मुल्ला जी ने धनी देवचंद्र जी को बताया कि वो मोहम्मद साहब जो है वो परमात्मा से मिलकर आए थे, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण है। तो धनी देवचंद्र जी को बहुत आश्चर्य हुआ। श्री देवचंद्र जी ने पूछा कि जब खुदा की कोई सूरत नहीं है तो मोहम्मद साहब जी ने मुझसे बातें कैसे की? बातें तो हम उसी से करेंगे जिसका कोई आकार होगा, जो हमारे समक्ष कोई होगा तभी हम उससे बात करेंगे ना। तो उनको बड़ा अजीब लगा ये मुल्ला जी की बात कि भी बात भी करके आए हैं और आकार भी नहीं है। तो क्या मात शरीयत के द्वारा ही उस परवरदिगार की प्राप्ति की जा सकती है? धनी देवचंद्र जी को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इन कर्म कांड के द्वारा क्या हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। उनको इस चीज से तसल्ली नहीं हो रही थी, संतोष नहीं हो रहा था उनकी बातों से। मुल्ला जी की स्पष्ट रूप से कुछ भी कह नहीं सके। अंत में श्री देवचंद्र जी ने आगे की राह पकड़ी। तो इस तरह से मुल्ला जी भी उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए और देवचंद्र जी वहां से भी आगे चल पड़े। इसको हम समझते हैं कलश की चौपाई 2 प्रकरण 2 चौपाई 1।
कलश हिंदुस्तानी की पिया पिया मैं बहुत भांतों को खोजिया, छोड़ धंधा सब और, पूछत फिरो सुहागनी, कोई बताओ पिया ठोर, कोई बताओ पिया ठोर। श्री श्यामा जी कहती हैं कि मेरे प्राणेश्वर, मैंने संसार के सभी लौकिक कार्यों को छोड़कर आपको अनेक प्रकार से ढूंढा और एक सुहागिन के रूप में मैं चारों ओर खोज करते हुए यह पूछती फिरी कि संसार में कोई मुझे प्रियतम का धाम बता दे। सुंदर साथ जी, अब इसके बाद खोज कर जब वो थक जाते हैं तो कच्छ से फिर वो जाते हैं भोजनगर में। तो भोजनगर में जब जाते हैं तो इस बीतक की प्रकरण नंबर 3 की इस चुपाई से हमें पता लगता है कि आगे उनकी यात्रा भोजनगर की शुरू होती है। फिर भोजनगर गए आए 3 शहर में, तहाँ हरिदास जी रहे भई सोबत 3 से, अंत में चारों ओर से तक खार कर वे भोजनगर में आए। धामधनी की कृपा से वहां पर उनकी भेंट हरिदास जी से हुई। सुंदर साथ जी, किस तरह धनी देवचंद्र जी की मुलाकात हरिदास जी से होती है, जो बड़ी श्रद्धा प्रेम समर्पण से गोपी भाव से भक्ति करते हैं। किस तरह देवचंद्र जी उनकी भक्ति से प्रभावित होते हैं और उन पर समर्पित हो जाते हैं, उनकी खूब बहुत सेवा करते हैं। इसका आनंद हम कल की बीतक साहब की चर्चा में लेंगे। प्रणाम जी। Moral of the day from today's Bitak in English. Spirituality is above all age bars, that is, anyone at any age can become spiritual. Shri Dev Chandra ji set out in search of truth and left his house at very early age in his childhood. Second, if there is a determination to achieve something in life, like searching for Pura Brahm Paramatma, then one keeps on moving towards his or her goal without bothering about world sufferings. Third, we shouldn't reveal our spiritual thoughts to anyone. Shri Dev Chandra ji didn't disclose to the head of soldiers that he met the Almighty himself, disguised as a Pathan, when he was on his way. Fourth, like Shri Dev Chandra ji, we all should worship our Ishtadev or the favored as our Lord, always before having our meals. Fifth, there is no substitute for Ananya Prem Bhakti, which means that there is no other way to achieve our Paramatma Almighty except for keeping devotional love for Him, and that too by believing that there is no Anya other than Him, that is, Tu Hi Tu, Tu Hi Tu, Tu Hi Tu. प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी।